हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कौर स्वागत करता हूं 12 अक्टूबर के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है अफ्रॉन्ट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू से और डू समथिंग डॉट ऑफेंड्स समबडी। इसका हिंदी में हो गया अपमानित करना। एग्जाम्पल देख सकते हैं, योर बिहेवियर इज एन अफ्रॉन्ट टू पब्लिक डिसेंसी। हिंदी उसका आपका व्यवहार सार्वजनिक शालीनता का अपमान है। साइनो उसका स्कैंडलाइज और डिस्प्रेज। स्कैंडलाइज का हिंदी का निंदा करना, डिस्प्रेज का हिंदी का तिरस्कार करना। एंटम्स का अप्लाउड और एडमायर। अप्लाउड का हिंदी का सराहना करना, एडमायर का हिंदी का प्रशंसा करना। आज का सेकेंड वर्ड है मोडेस्ट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ एन अमाउंट, रेट और लेवल, रिलेटिवली, मॉडरेट, लिमिटेड और स्मॉल। इसका हिंदी में हो गया मामूली। एग्जाम्पल देखते हैं, माइट आई मेक ए मोडेस्ट सजेशन। हिंदी उसका क्या मैं एक मामूली सुझाव दे सकता हूँ। साइनस का मॉडरेट और अनएक्सेप्शनल। मॉडरेट का हिंदी का संतुलित या सीमित, अनएक्सेप्शनल का हिंदी का साधारण। एंटम्स है इसका सब्सटेंशियल और सिग्निफिकेंट। सब्सटेंशियल का हिंदी का संतोषजनक, सिग्निफिकेंट का हिंदी का महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है लॉथ या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया रिलक्टेंट और अनविलिंग। इसका हिंदी में हो गया अनिच्छुक। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द लिटिल गर्ल वाज लॉथ टू लीव हर मदर। हिंदी उसका छोटी बच्ची अपनी माँ को छोड़ने से कतरा रही थी। साइन उसका डिसइंक्लाइंड और अनविलिंग। डिसइंक्लाइंड का हिंदी हो गया अनिच्छुक, अनविलिंग का हिंदी हो गया अनुत्सुक या अनिच्छुक। एंटम्स का इसका ईगर और विलिंग। ईगर का हिंदी हो गया उत्सुक या आतुर, विलिंग का हिंदी हो गया इच्छुक या तैयार। नेक्स्ट वर्ड है इंटरट्विन या पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ट्विस्ट और ट्विन टुगेदर। इसका हिंदी में हो गया गुथना या एक साथ मिलाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ डज योर जॉब इंटरट्विन विथ ऑल दिस। हिंदी उसका आपका काम इन सब से कैसे जुड़ा है। साइन उसका इंटरवीव और इंटरलेस। इंटरवीव का हिंदी का एक दूसरे से लिपटना, इंटरलेस का हिंदी का साथ साथ गुथना। एंटम्स का इसका अनटेंगल और डिसोसिएट। अनटेंगल का हिंदी का सुलझाना या खोलना, डिसोसिएट का हिंदी का अलग कर देना। फिफ्थ वर्ड है एमुलमेंट या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए सैलरी, फी और प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस। इसका हिंदी में हो गया वेतन या लाभ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द एमुलमेंट ऑफ दिस प्रोफेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। हिंदी उसका इस पेशे की पारिश्रमिक संतोषजनक नहीं है। साइनस का स्टिपेंड, रिगैलिटी, रेमुनरेशन और वेज। स्टिपेंड का हिंदी का वेतन, रिगैलिटी का हिंदी का पारितोषिक, रेमुनरेशन का हिंदी का पारिश्रमिक, वेज का हिंदी का वेतन या मजदूरी। नेक्स्ट वर्ड है यूसुरियस या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया लैंडिंग मनी एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इसका हिंदी में हो गया अति ब्याजी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे लैंड मनी विथ यूसुरियस इंटरेस्ट बिफोर 1945। हिंदी उसका उन्होंने 1945 से पहले सूदखोर ब्याज के साथ पैसा उधार दिया था। साइनस का कॉबिटस और रेपेशियस। कॉबिटस का हिंदी का लालची या लोभी, रेपेशियस का हिंदी का लालची या लुटेरा। एंटम्स का जेनरस और अनसेल्फिश। जेनरस का हिंदी का दानी या दानशील, अनसेल्फिश का हिंदी का निस्वार्थ या स्वार्थ रहित। सेवंथ वर्ड है मैरूंड या पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू लीव समबडी इन ए प्लेस दैट दे कैन नॉट स्केप फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल एन आइलैंड। इसका हिंदी में हो गया असहाय छोड़ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव बीन मैरूंड ऑन दिस आइलैंड फॉर ओवर 6 ईयर्स। हिंदी उसका मैं इस द्वीप पर पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से भटक रहा हूँ। साइनस का स्टैंडर्ड और डेजर्टेड। स्टैंडर्ड का हिंदी का फंसा हुआ, डेजर्टेड का हिंदी का सुनसान या वीरान। एंटम्स का इसका एकम्पेनिड और कंजंक्ट। एकम्पेनिड का हिंदी का के साथ होना, कंजंक्ट का हिंदी का इकट्ठा या सम्मिलित। नेक्स्ट वर्ड है रंबल्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया
टू मेक ए लॉन्ग टिप साउंड और सीरीज ऑफ साउंड्स। इसका हिंदी में हो गया हड़कंप या गड़गड़ाहट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट रम्बल्ड नॉइजली इन द कॉन्फाइंड स्पेस। हिंदी उसका यह सीमित स्थान में शोरगुल से हड़कंप मचाया करता था। साइन उसका ग्राउल्ड और बूम्ड। ग्राउल्ड का हिंदी का गरजना, बूम्ड का हिंदी का शोर मचाना। एंटम्स है इसका सेरेनिटी और स्टिलनेस। सेरेनिटी का हिंदी का शांति या स्थिरता, स्टिलनेस का हिंदी का शांति। नाइन्थ वर्ड है रिजर्वर या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड बिफोर इट इज टेकन बाय पाइप्स टू हाउसेस etc। इसका हिंदी में हो गया जलाशय या कुंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस रिजर्वर गिव्स वाटर टू द होल सिटी। हिंदी उसका यह जलाशय पूरे शहर को पानी देता है। सैन उसका लॉज, सिस्टर्न, वाटर बॉडी और मेयर। लॉज का हिंदी का झील या सरोवर, सिस्टर्न का हिंदी का तालाब या जलाशय, वाटर बॉडी का हिंदी का जल स्रोत, मेयर का हिंदी का झील, तालाब या सरोवर। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिकेट या पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोडक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया विथ ए लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट फिट टुगेदर। इसका हिंदी में हो गया जटिल या पेचीदा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंट्रिकेट बोर्ड गेम रिक्वायर्स बोथ स्ट्रेटजी एंड प्रिसीजन। हिंदी उसका जटिल बोर्ड गेम के लिए रणनीति और सटीकता दोनों की आवश्यकता होती है। साइन उसका इनएक्सट्रिकेबली और इनवॉल्यूट। इनएक्सट्रिकेबली का हिंदी का उलझा हुआ, इनवॉल्यूट का हिंदी का जटिल या पैचदार। एंटम्स का इसका स्ट्रेट फॉरवर्डली और अनप्रिटेंशियस। स्ट्रेट फॉरवर्डली का हिंदी हो गया सरल, अनप्रिटेंशियस का हिंदी हो गया सरल या साधारण। 11th वर्ड है स्टॉल या पार्ट्स ऑफ वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया स्टॉप और काउच टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस। इसका हिंदी में हो गया प्रगति को रोकना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज स्टॉल्ड द मच नीडेड प्रोजेक्ट। हिंदी उसका सरकार ने बहुप्रतीक्षित परियोजना को ठप कर दिया है। साइन उसका ऑब्स्ट्रक्ट और हैम्पर। ऑब्स्ट्रक्ट का हिंदी का रुकावट डालना, हैम्पर का हिंदी का बाधा डालना। एंटम्स है इसका प्रोमोट और इनकरेज। प्रोमोट का हिंदी का बढ़ावा देना, इनकरेज का हिंदी का प्रोत्साहित करना। आज का अंतिम वर्ड है रिवेल या पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया enjoy oneself in a lively and noisy way, especially with drinking and dancing। इसका हिंदी में हो गया अति आनंद लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे स्पेंड द इवनिंग रिवेलिंग विथ देयर गेस्ट्स। हिंदी उसका उन्होंने शाम अपने मेहमानों के साथ मस्ती करते हुए बिताई। साइन उसका हिलरिटी और गैटी। हिलरिटी का हिंदी का आनंद या प्रसन्नता, गैटी का हिंदी का खुशी या उल्लास। एंटम्स है इसका फुलसमनेस और बॉर्डम। फुलसमनेस का हिंदी का निरस्ता या उबाऊ, बॉर्डम का हिंदी का उदासी या निरस्ता। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।